श्री कृष्ण। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को ऑफर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान, और हमारी गलतियों को माफ़ करें। हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण महात्म्य चल रहा है, चैप्टर 3। अभी मीनिंग करना है श्लोका 23 से। श्लोका 23 से चालू होगा। रक्षा भाभी आप पढ़ लीजिए। हाँ। सूत जी कहते हैं वो पढ़ू। पढ़ना है। हाँ, सूत जी से। हाँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्र चित्त हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्री श्रीमद् भगवत का महात्मा स्पष्ट करके सुनाने लगे। हाँ, तो अभी यहाँ पे अभी चल रहा है कि सब कोई आ गए, है ना। इस धरती पे जितने भी जीव है सब कोई आ गए। कहाँ पे? हरिद्वार में। और सब कोई आए हैं श्रीमद् भागवत सुनने के लिए। और वो भी सुनाएंगे कुमारू मुनि, जो है चार मुनि, ब्रह्मा जी के सबसे परम पुत्र। मतलब ब्रह्मा जी जब निर्माण चालू कर रहे थे तो सबसे पहले ब्रह्मा जी से वही उत्पन्न हुए थे। तो वो सबसे श्रेष्ठ स्थान पे बैठे हैं, और सभी, हर एक जीव, सारी दिशाएं, है ना, सारे भगवान, सारे देवी देवता, सारे महान मुनि, सभी कोई आ गए हैं। तो सबने, इसके पहले था कि सबने वर्षा की, पुष्प की, है ना, सबने अबीर गुलाल सब कुछ खूब उड़ाया, और सबको ही बार बार नमस्कार कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। और सबके मन में बहुत खुशी है कि सबको ही श्रीमद् भागवतम सुनने वाले, भागवत कथा होने वाली है। तो वेद देव सभी आ गए हैं। तो अब सूत जी कह रहे हैं, सूत जी कह रहे हैं कि ये आरंभ की पूजा हो गई, और अब इसके बाद, है ना, सनकादि जी भागवत की कथा बोलेंगे। पर उसके पहले वो बताएंगे कि इससे क्या फ़ायदे होंगे, क्यों सुनना चाहिए। जैसे हम समझ रहे हैं महात्म्य कि क्यों श्रीमद् भागवतम कर पढ़ना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, वैसे ही सनकादि जी भी सभी को बताने वाले। तो अभी हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं। आगे का आप पढ़िए, रक्षा भाभी। हाँ। हाँ, पढ़िए। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद है, तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है, जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस शुक शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वह तीर्थरूप हो जाता है, और जो लोग इसमें रहते हैं, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस शुक शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। हाँ, अभी हम यहाँ तक तब करते हैं, 30 तक। तो यहाँ पे अभी सनकादि जी बता रहे हैं कि, है ना, यहाँ भागवतम की क्या महिमा है, इससे क्या होता है। बोल रहे हैं कि सिर्फ इसको सुन लेने से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मतलब कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति हो जाती है ना। बोल रहे हैं कि इतनी महिमा है भागवत कथा की, इसकी आपको सिर्फ सुन लेना है। तो फिर इसके कह रहे हैं कि जब आपकी इसकी पूजा करते हैं, और जब इसमें आपको आनंद आता है, और जब आप इसमें आनंद लेते हैं, और
हर पल हर दिन आप जब इसका श्रवण करते हैं तो इससे क्या होता है, श्री हरि आपके हृदय में आके वास करते हैं। तो श्री हरि कृष्ण भगवान जी हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब हम प्रेम से करते हैं तो कृष्ण भगवान हमारे हृदय में आके वास करने लग जाते हैं, हमारे आसपास रहते हैं। फिर बता रहे हैं कि इसमें 18,000 श्लोक है और 12 स्कंद हैं। स्कंद के अंदर और अध्याय होते हैं, तो ये 12 स्कंद है। और इसे शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी और लिखा था वेद व्यास जी ने। तो इसलिए इसको ये और एक नाम है शुक शास्त्र। भागवतम को ये भी नाम कहा गया है शुक शास्त्र। तो हम ये भी जानेंगे कि क्यों शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, वो भी कलयुग में। फिर ये वही बता रहे हैं सनकादि जी या आचार्य मुनि, है ना, कि जब तक आपको इसका ज्ञान नहीं मिलता है तब तक ही आप इस संसार में फंसे रहते हैं। जैसे आपको भागवत पुराण का ज्ञान मिल जाता है, आपको मुक्ति प्राप्ति हो जाती है और आप इस संसार के झोल से, इस संसार के कष्ट से, दुख से पार हो जाते हैं, क्योंकि आपको कृष्ण भगवान जी मिल जाते हैं। तो जब तक ज्ञान नहीं मिले तब तक ही अज्ञानी हैं। तो फिर अब आगे बोल रहे हैं कि बहुत से शास्त्र पुराण सुनने से भी क्या लाभ है, वो व्यर्थ है। एकमात्र आप भागवत शास्त्र पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ हो जाएगा। मतलब सब पुराण सारे वेदों से ऊपर है भागवत शास्त्र की महिमा, यही बता रहे हैं जरा सनकादि जी की। सारे पुराण देखिए, इसमें भी पहले बताया था कि सारे वेद, सारे पुराण, सारे उपनिषद मूर्ति के रूप में आके बैठ गए हैं भागवत कथा सुनने के लिए, है ना। अभी यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं कि सब ग्रंथ, सब कुछ एक तरफ, आप एक भागवत सुन लो, आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति हो जाएगी। ये बोल रहे हैं कि जिस घर में नित्य रोज भागवत की कथा होती है, वहाँ तो वो स्थान तीर्थ के समान हो गया। तो तीर्थ के समान क्यों है? तीर्थ क्या है? एक बहुत ही पावन जगह होती है ना, जहाँ पे भगवान खुद वास करते हैं, शुद्धता होती है, प्योर एनर्जी होता है, पॉजिटिविटी होती है, इसलिए वो तीर्थ होता है, बहुत खास स्थान होता है। वहाँ पे कुछ नेगेटिविटी नहीं रहती, है ना, कोई दरिद्रता नहीं, कोई क्लेश नहीं, झूठ नहीं, पाप नहीं, जहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलता एक दूसरे को। तो वही हो गया। तो सनकादि जी बोल रहे हैं कि जहाँ नित्य रोज भागवत की कथा हो, वो तीर्थ स्थान के समान हो जाता है ना, और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर बोल रहे हैं कि आप हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी का यज्ञ कर लीजिए, उससे भी कहीं ज़्यादा फल आपको मिलेगा भागवत पुराण पढ़ने से। तो यही समझना है और हमें बार बार कृष्ण भगवान का धन्यवाद करना है कि हमें इतना सौभाग्य दिया कि हम भागवत कथा करें रोज। अभी हम रोज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट रोज नित्य हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं, एक एक श्लोका पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये भागवत कथा ही है 40 मिनट की। तो इससे हमारे घर के सारे क्लेश, दरिद्रता दूर हो रही है। चलिए आगे का करते हैं। अच्छा, एक ही श्लोक बचा के 31, 32। हाँ, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा, तपोधनो। हाँ, तपोधनो। हाँ, तपोधनो जब तक लाभ, तपोधनो जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते, तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस शुक शास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। हाँ, आगे का पढ़ू तो? एक में हाँ, ये श्लोका पढ़ लीजिए, फिर ये दोनों मीनिंग भी कर लेंगे। श्लोकार्थम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतो भवदवम पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि परां गतिं वेदादिवैर्
दमाता च पौरुषं सुक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वाद द्वादशाक्षर एव च द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च सुरभि सुरभिर्द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञान प्राज्ञैर्न पृथग् भाव इष्यते यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थ तो निश्चं जन्मकोटि कृतं पापं नश्यते नात्र संशयः श्लोकार्थं श्लोकपादं वा पठेद् पठे भगदावगतं च यः नित्यं पुण्यं वाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम् अन्तकाले तु येनैव श्रूयते शुकशास्त्रवाक् तृतीया तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति हेमसिंहयुतं चेतद्वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमावलभते ध्रुवम् आजन्म मात्रमपि येन शठेन किञ्चित् चिन्तं विधाय शुकशास्त्रकथा न पिता चाण्डालवच वदत तेन नित्यं मिथ्या स्वजनम जननी जुन्नी दुःख भाजा जीवच्छ वोनि गद्दितः स तु पापकर्मा येन श्रुतं शुककथावचनं न किञ्चित् धिकतं नरं पशुसं भुवि भाररूप मेव वदन्ति दिवि देव समाज मुख्याः। अच्छा, अभी यहाँ पे देखिए ये है ना, किंचित होगा, क्योंकि त के नीचे हलन है, मतलब आधा हाँ, है ना। तो किंचित। ये आपको ध्यान रखना है। और आप है ना बीच बीच में ये मात्रा एक एक भूल जाते, जैसे मेवम श्रुतम। हाँ इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतो तवा कोटिजन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते तेन योगी निधे धमान् श्रोतव्यासा प्रयत्नः दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्। ठीक है, अभी हिंदी का मीनिंग मम्मी जी आप पढ़ लीजिए। हाँ, पढ़ते हैं। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओमकार, गायत्री, पुरुषोत्तम, 3 वेदों, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादश मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग संवत्सर रूप, काल ब्रह्मन, अग्निहोत्र, वो द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु, भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहरनिश अर्थ सहित हैं, जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौपाई श्लोक भी पढ़ता है, उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है।
नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसको ऊपर करो और वंदना, हाँ, भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है, वह अवश्य भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट अभी ने अभी अपनी इधर सारी इतना ही आयु, करेंगे, 1 मिनट 1 मिनट। अच्छा ठीक है। तो अभी यहाँ पे सनकादि जी जो कि 4 मुनि हैं, वो बोल रहे हैं कि कैसे है ना श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण, भागवत कथा करने के कितने फायदे हैं ना। बोले कि जब आप इसकी कथा करते हैं तो इसमें से आपका पाप खत्म हो जाता है शरीर में से। मतलब जो शरीर श्रीमद् भागवत करते हैं, कथा सुनते हैं, उनके शरीर से पाप नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो फोन करना पड़ेगा। तो ये हमारे शरीर से भी धीरे धीरे पाप खत्म हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं कि इसके फल की तुलना आप गया जी जाके जो फल मिलता है, काशी जी जाके, पुष्कर या प्रयाग जी जाके, ये जो तीर्थ स्थान जाके जो फल मिलता है, उससे भी कई ज़्यादा फल आपको भागवत कथा करके मिलती है ना। जो आप ये तीर्थ स्थान जाके आएंगे उसमें भी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि कथा सुनने से ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। फिर बोल रहे हैं कि जो मनुष्य अपने मुख से श्रीमद् भागवत कथा के आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी नित्य बोलते हैं तो उनको कृष्ण भगवान जी मिल जाते हैं। फिर उन्होंने सारे जो एकदम उत्तम नाम जो जाप होते हैं, ओमकार होता है ना, गायत्री मंत्र है, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो बहुत सारे नाम दिए हैं। बोले हैं कि ये सब से भी परम है श्रीमद् भागवत कथा। तो इसका बस यही एक फल है कि पाप खत्म हो जाता है और हमें कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति होती है ना। तो बोल रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य अवश्य ही इसका सेवन करता है, पूजन करता है, पाठ करता है ना। फिर बोल रहे हैं कि जो पुरुष भागवत शास्त्र पाठ करते हैं उनको करोड़ों जन्मों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हम न जाने कितने जन्म लेके अब इस मनुष्य शरीर में आए हैं, तो कितने हर जन्मों में कोई ना कोई तो पाप होता है, और सब इकट्ठा करते करते आत्मा इस शरीर में आई है। तो सनकादि जी बोल रहे हैं कि वो सारे पाप भी नष्ट हो जाएंगे और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, मतलब अवश्य ही होंगे ना। फिर से बोल रहे हैं कि अगर आप भागवत कथा का आधा श्लोक भी पढ़ लेते हैं तो भी आपको कृष्ण प्राप्ति होती, कृष्ण भगवान जी आप पे प्रसन्न हो जाते हैं। तो और नित्य पाठ करना, भागवत कथा, कृष्ण भगवान का चिंतन करना, कृष्ण कृष्ण करना, तुलसी जी की पूजा करना, गाय की सेवा करना, ये सब समान है। तो कृष्ण भगवान को पसंद है तुलसी जी, कृष्ण भगवान को पसंद है गौ माता, और कृष्ण भगवान खुद वास करते हैं श्रीमद् भागवतम में, ये भी आएगा आगे। इसलिए सनकादि जी बोल रहे हैं कि ये चारों पूजा समान है, आप कर लीजिए और आपको कृष्ण भगवान की प्राप्ति होगी। फिर कह रहे हैं कि जो अंत समय में भागवत कथा सुनते हैं, कृष्ण भगवान जी उनसे प्रसन्न होकर उनको वैकुंठ धाम दे देते हैं। तो वैकुंठ धाम ही एक धाम है जहाँ पे जाने से वापस नहीं आना पड़ता, और बाकी के जो भी धाम आप चले जाओगे, मतलब शिवलोक भी है, बाकी सब भगवान के घर, धाम मतलब क्या, ये सब भगवान के घर है। अगर आत्मा कुछ पुण्य करती है, उस पुण्य के हिसाब से कोई कोई भगवान के घर जाने को उस आत्मा को मिलता है। अगर आपने कृष्ण भगवान को प्रसन्न कर दिया तो फिर उस आत्मा को फिर से धरती पे आना नहीं पड़ता, क्योंकि कृष्ण भगवान ने ही बाकी सब भगवान को बनाया। इसलिए वो उनके धाम जाएंगे तो वापस आना ही पड़ेगा घूम घुमा के। ये भी आगे आएगा
एकदम विस्तार में बताया जाएगा, तब चीज़ें समझ में आ जाएगी कि है ना क्यों वैकुंठ जाने से आत्मा को फिर से नहीं आना पड़ेगा। तो बस अंत समय में भी भागवत कथा सुनने से वैकुंठ धाम मिल ही जाएगा। और फिर इसका दान करने का भी महात्म्य बताया है सनकादि जी ने कि जब आप भागवत कथा या भागवत की किताब, अभी तो हम लोग के पास किताब है, इसका भी दान करने से बहुत पुण्य मिलता है ना। इससे प्रश्न होके कृष्ण भगवान जी निस्संदेह आपको अपने धाम में बुला लेते हैं। तो धन्यवाद है कृष्ण भगवान का। अभी आगे का हम पढ़ते हैं। सुनीता आंटी आप पढ़ेंगे? मैं खाना बना रही हूँ। ठीक है, ठीक, कोई नहीं। मम्मी जी आप पढ़ रहे हैं क्या यहाँ से? जिस दुष्ट ने आप म्यूट हो। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत मृत का थोड़ा सा भी रसवादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ गवा दिया। यह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ। जिसने ये शुक्र शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यो स्वर्ग लोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। नारद जी आप बड़े ही बुद्धिमान और आगे करो, बुद्धिमान और योग निधि है। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसके सुनने के लिए दिनों के और नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसमें सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वो जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में कर रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असीम रोगों ही सप्ताह श्रवण विधान किया है। जो फल तप योग और समाधि भी प्राप्त नहीं हो सकता वह स्वर्गारूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर, व्रत से बढ़कर, तप से कहीं बढ़कर है। तीर्थ वन से तो सदा ही बड़ा है। योग से बढ़कर, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से बढ़कर है। अजी इसकी विशेषताओं का कहाँ तक वर्णन करें, यही तो सबसे बढ़ चढ़कर है। सत्येन ब्रह्मचर्येन सर्वदा श्रवणम मतम। एक मिनट। तो अभी सनकादि जी बोल रहे हैं कि कैसे है ना जो नहीं पढ़ते भागवत कथा, तो उनके लिए सनकादि जी ने 4 श्लोका बोले हैं कि उनका जीवन व्यर्थ है। वो तो सिर्फ कष्ट देने के लिए इस धरती में आए हैं। तो हम ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करेंगे। तो बस जो नहीं करते उनका जीवन व्यर्थ है। फिर आगे सनकादि जी बोल रहे हैं कि कथा का मिलन अवश्य ही कठिन है ना। जो भागवत कथा हम पढ़ रहे हैं अभी, और जो सुनते हैं वो हर जन्मों के पुण्य का फल है कि आप भागवत कथा सुन पा रहे हो, हम पढ़ पा रहे हैं। धन्यवाद है कृष्ण भगवान का। तो बोल रहे हैं कि आपके करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है, तभी इजाज़त मिलती है कृष्ण भगवान से कि हम भागवत कथा कर सकें, सुन सकें। तो ये निसंदेह एकदम सही है। फिर बोल रहे हैं कि नारद जी आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, है ना, आप योग निधि हैं, मतलब उन्हें सारे योग आते हैं।
तो आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। आप आराम से ये कथा करिए, इसका श्रवण करिए, मतलब आप इसको सुनिए। सनकादि जी बोलेंगे और नारद जी सुनेंगे। और बोल रहे हैं कि कथा सुनने के लिए कोई शुभ दिन नहीं होता, कोई शुभ घड़ी नहीं होती, बस कथा इतनी शुभ है कि हर समय शुभ हो जाता है, हर एक घड़ी शुभ हो जाती है। तो बोल रहे बस आप इसको सुन लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो नारद जी क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि उन्हें भक्ति देवी, ज्ञान देव और वैराग्य देव को फिर से उनकी शक्तियाँ देनी है। उनसे सब कुछ छीन लिया गया है कलयुग के प्रभाव से। तो नारद जी उनकी मदद करने के लिए कथा सुनना चाहते हैं और सुनाना चाहते हैं, है ना। तो आगे सनकादि जी बोल रहे हैं कि ये कथा सुनते वक्त तो ब्रह्मचारी पालन करना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। किंतु ये तो कलयुग है, दोनों ही मुश्किल है ना, सत्य बोलना और ब्रह्मचारी पालन करना। तो इसके लिए सुखदेव जी ने कुछ नियम बताए हैं, उसी का पालन कर लीजिए। झूठ तो आजकल हर कोई ऐसे ही बोल देता है। तो फिर सनकादि जी बोल रहे हैं कि ये जो भागवत कथा है कलयुग में आप कैसे भी सुन लो, आपको इसका पुण्य मिलेगा, है ना। क्योंकि कलयुग में संसार में रहते हुए मनुष्य के लिए ये सारे नियम पालन करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये सब तो महान देवी देवता, उनको तो पता है कि कलयुग का क्या प्रभाव है, मनुष्य का क्या भाव होते हैं, क्या विचार होते हैं। तो इसलिए सनकादि जी बोल रहे हैं कि इस कलयुग में तो आप बस सुन लीजिए, इसका आपको पूरा फल मिल जाएगा। तो बोल रहे हैं कि कलयुग में हमारे चित्त को, हमारे इंद्रियों को वश में रखना बहुत ही कठिन है। तो बस ये सारी बातें हैं। और सनकादि जी बोल रहे हैं कि आपका श्रद्धा पूर्वक प्रेम से खुद के लिए, ऐसे नहीं किसी को दिखावा करने के लिए या किसी को दिखाने के लिए, आप प्रेम से बस है ना इस भागवत को सुनिए, श्रवण करिए, उसको अपने कानों में उतारिए, अपने देह में उतारिए और आपको कृष्ण भगवान की प्राप्ति होगी और आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर बोल रहे हैं कि अब सब यही बता रहे हैं कि भागवत सुनने से क्या होगा। तो बोल रहे हैं कि रोगों से, जो शरीर के रोग होते हैं उससे है ना आराम मिलेगा, मन में शांति आएगी, है ना। और आयु के वजह से जो हमारे शरीर में देह को तकलीफ होती है उसमें आराम मिलेगा। जो कलयुग के प्रभाव से जो जितने दोष लगते हैं एक शरीर को और उसके अंदर की आत्मा को, उसमें आपको आराम मिलेगा। और फिर बोल रहे हैं कि जो फल आपको तप, योग और समाधि से प्राप्त नहीं हो सकता वो आपको भागवत कथा सुनने से मिल जाएगी। फिर बोल रहे हैं कि कितना बताएं आपको कि भागवत कथा से क्या क्या फ़ायदे होंगे। बोले अनगिनत है, हम बोलते ही रह जाएंगे कि भागवत कथा से क्या क्या फ़ायदे होंगे और लिस्ट ख़त्म ही नहीं होगी, है ना। तो इतने फ़ायदे हैं। अगर कृष्ण भगवान मिल जाए तो मतलब सब कुछ ठीक है ना। कलयुग का भी कोई प्रभाव नहीं है, सारे दोष भी खत्म हो गए, सारे पाप भी खत्म हो गए। बहुत सिंपल सी चीज़ है। बोल रहे कि आपको तीर्थ स्थान, तीनों तीर्थ स्थान जाने का आपको उसका फल मिल जाएगा। आप ध्यान लगा के या ज्ञान से जो आपको फल मिलना चाहिए उससे भी कई ज़्यादा फल आपको भागवत कथा करने से मिल जाएगी। तो बेसिकली बहुत फ़ायदे हैं, अनेकों फ़ायदे हैं। बस हमें प्रेम से भागवत कथा रोज करनी है, कृष्ण भगवान जी की इजाज़त से, उनके परमिशन से। चलिए अब हम आगे का देखते हैं क्या है। रक्षा भाभी आप पढ़ लीजिए। बहुत ही अच्छा लगता है दीदी सुन के एकदम। हाँ भाभी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है वही ना, सुन कि के तो बड़ा ये लगता है हाँ कि इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं कि भागवत सुनना पढ़ना मिल रहा है। हाँ सही में बहुत धन्यवाद है कृष्ण भगवान का, हम सबको इतने लायक समझे। हाँ, धन्यवाद। चलिए रक्षा भाभी चैंटिंग कर लीजिए आप। सत्येन ब्रह्मचर्येण मैं सर्वदा पढ़ लूँ क्या? श्रवणम मैं पढ़ मृतं। लूँगी दीदी, एक मिनट रक्षा मैं पढ़ भाभी, लूँगी। आप पढ़ लेंगे? हाँ हाँ। ठीक है आप पढ़िए।
सत्यं ब्रह्मचर्येण सर्वदा सुमतम् असख्यत्वात् कलो बोधयो विश्वस्त्र सुखाय यज्ञ मनोवृत्तिजय श्वेव नियमाचरणं तथा इच्छा कर्तुं शक्य त्वात् सप्ताह शृणुमतम् श्रद्धातः शृणे नित्यं मागे तावदी यत्फलं तत्फलं सुखदेवं सत्ता श्रवणे कृतं मनस्सच्चा दुग्धात् पुषां चिवायुषयात् कलेर दोष बहुत्वाच्च सप्ताह शृणुमतं तत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह शृणे लभेत् यज्ञात् गर्जति सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोचेस तीर्थ नित्यं हि गर्जति योगात् गर्जति सप्ताहो ध्यानात् ज्ञानात् च गर्जति किं ब्रह्मो गर्जनं तस्य रेरे गर्जति सौनकवाच साश्चर्यमेतत् कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विगणय साप्रतं नारायण निशेषे भागवतं पुराणं जातं कुतो योग विदादि सूचकं श्रुत्वा च यदा कृष्णो धराम त्यक्ता सपदम गन्तुमुदत्त एकादश परिश्रुत्वा पयुधयो वाक्यमब्रवीत् उद्धवाच त्वं तु यशसि गोविन्द भक्तकार्य विद्या च मच्चित्ते महती चिंता तम श्रुत्वा सुखमावह। पढ़ो हिंदी पढ़ो इसका। हाँ, हिंदी पढ़ी। श्री सोनक जी ने पूछा, सूजी तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य यह भगवत पुराण योग वक्ता ब्रह्मा जी के भी आदिकरण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यमोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूर्य ने कहा, सुनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उससे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए। इस संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उस प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गोरूपिणी पृथ्वी किसके सर में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। इसलिए भक्तवत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान, आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही यह सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुण वासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। हाँ, तो अभी सही सवाल आया ना कि सब वेद पुराण, तो एकदम सही सवाल पूछा है शौनक जी ने कि सूत जी, आपने जो अभी तक कहा वो तो ठीक है, पर फिर बाकी के वेद पुराण, सारे शास्त्र, सारे वेदास, फिर उनकी तो निंदा हो गई कि उनसे भी परम हो गया भागवत कथा। तो कितना सही पूछा। आप सबके भी मन में आ रहा होगा कि फिर बाकी की सब कथाएं क्यों करें,
क्यों किताबें पढ़े बाकी के सब। तो उसके लिए सूत जी जवाब दे रहे हैं कि शौनक जी, जब कृष्ण भगवान महाभारत के बाद, है ना, महाभारत खत्म हुई और पांडवों को जब राज मिल गया, तब कृष्ण भगवान जी ये धरती लोक छोड़ के अपने धाम जाने वाले थे। तब उद्धव जी ने कहा, है ना, उद्धव जी बोले कि आप तो अपने भक्तों का कार्य कर दिए, वो तो आए थे पांडवों की मदद करने और नाश करने, धर्म और अधर्म का बैलेंस करने आए थे धरती पे, क्योंकि तब अधर्म बहुत हो गया था। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं अधर्म का नाश करने आऊँ, बोले धर्म और अधर्म बराबर रहना चाहिए इस धरती पे। वो सारे कार्य हो गए, पांडवों की भी मदद कर दी, सब हो गया। तो बोल रहे कि आपके भक्तों का कार्य हो गया और आप चले अपने धाम पर। मुझे बड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि अभी कलयुग का वास हो गया, कलयुग आ गया है। तो बोल रहे हैं कि अब तो और भी बहुत कुछ बुरा होने वाला है कलयुग के प्रभाव से। कलयुग का वही प्रभाव है, वही स्वभाव है कि सब कुछ गलत ही होगा। तो बोले कि अब तो और भी दुष्टों का जन्म होगा, और भी कष्ट होगा। और उससे क्या होगा, जो अच्छे लोग हैं, जो सात्विक हैं, जो भक्त जन हैं, ऋषि मुनि हैं, जो सीधे साधे इंसान हैं, उनका तो और भी खराब हालत होने वाला होगा। और फिर जो इतने दुष्टों का जन्म होगा, तो धरती माँ कैसे संभालेगी ये सब, और वो कहाँ जाएगी। धरती जो है वो भी एक देवी है, एक माता है, भगवान है वो, जो हम सबका बोझ उठा रखी है। तो बोल रहे कि वो कहाँ जाएगी फिर। बोले आप तो चल दिए, पर ये इधर धरती को कौन संभालेगा, है ना। तो इसमें कमल नयन ऐसा भी बुलाया कृष्ण भगवान जी को उद्धव जी ने, है ना। तो फिर यही उद्धव जी बड़े चिंतित हैं और बोल रहे हैं कि कुछ तो बता के जाइए, कुछ तो इसका, है ना, निवारण करिए कि कैसे संभलेगी ये दुनिया, आपकी दुनिया बनाई हुई, कैसे कलयुग में अच्छे लोगों का कैसे, है ना, कौन रक्षा करेगा, इस धरती माँ कैसे संभालेगी इतना सारा बोझ, इतना पाप, इतना झूठ, इतने गलत कार्य, इन सब का क्या होगा, कैसे होगा। और सबसे बड़ा तो आपके भक्तों का क्या होगा, जो आपको पूछते हैं, जो आपके बताए राह में चलेंगे। कृष्ण भगवान के बताए राह में चलना कितना कठिन है, जो भगवत गीता में हमने सीखी थी। तो बोले उस राह में चलने वाले भक्तों का क्या होगा। तो हमारी कॉल भी कट होने वाली है, तो बस अभी पता चलेगा कि क्यों भागवत पुराण सब ग्रंथों से ऊपर है ना, क्योंकि इसमें खुद कृष्ण भगवान जी वास करते हैं। कृष्ण भगवान बोले ठीक है, मैं इसमें ही रहूँगा। ये आगे आएगा, मैं अभी से आपको बता दे रही हूँ कि मैं इसमें भक्ति के साथ, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और कृष्ण भगवान हर एक भागवत पुराण में है। हर एक भागवत की जो किताब होती है, जो हमारी ये किताब है, इसमें खुद भगवान जी बसे, इसलिए इसका महात्म्य इतना है। जहाँ कृष्ण भगवान, वो अपने आप ही सबसे परम हो जाएगा, है ना। जहाँ कृष्ण भगवान खुद वास करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम सुन पा रहे हैं, आप भी स्क्रीन में देख पा रहे हो। तो कृष्ण भगवान ही हैं उधर भक्ति के साथ।